किस तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? जाहिर सी बात है, काम पर ही वोट होगा, मेरा नहीं सबका ही। ये यहाँ पर जो स्थिति है इसको देखकर लगता नहीं है कि भाई कुछ काम हो पर आया। सरकार बदलनी चाहिए या नहीं? हमें तो सरकार बदले या ना बदले, लेकिन यहाँ पर काम होना चाहिए। हमारा नारा है जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, यहाँ काम नहीं करेगा यहाँ वोट आगे नहीं जा पाएगा। जो हमारे कॉलोनी का विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे। तमाम समस्याओं से जूझ रही है, नाली पानी रोड हर चीज़ के लिए समस्या से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश में यदि विकास हुआ होता तो जनता बदलाव नहीं चाहती सर। मतलब बदलाव चाह रही है जनता? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे कॉलोनी में जो विकास करेगा, रोड देगा, पानी देगा, हम लोग सब एक तक बना लेंगे, उसी को वोट देंगे। रोड बनी नहीं रहा, बारिश होता है इतना पानी में बर बाजार करने जाओ, बच्चे लेके परेशान हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2017 के बाद अब 2022 में यानी अगले महीने चुनाव है उत्तर प्रदेश में। नेता लगातार घर घर जाकर के वोट मांगने लग रहे हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आम जनता आरोप लगाती है कि नेता, सांसद, विधायक कोई भी उनके पास फिर से मुंह फेर करके नहीं आता है, उनसे बातचीत नहीं करता है। हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा के सेक्टर 63 86 कॉलोनी में। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ, कॉलोनी के निवासी हैं ये। इनका आरोप है कि जितने भी विधायक या नेता यहाँ पर चुनावों से पहले आते हैं, उसके बाद फिर से मुँह दिखाने के लिए वो लोग नहीं आते हैं। इस इलाके की तस्वीर मैं पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ की जो आम जनता है, उनसे बातचीत कराऊंगा कि क्या है यहाँ का मसला, क्यों ये जो निर्माण कार्य है ये रुका हुआ है, क्या वजह है कि विधायक यहाँ पर आते नहीं हैं। यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है और चुनाव नज़दीक है, अब किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट डालेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन है जी। क्या लगता है 5 साल बीत गए सरकार बने हुए, अब एक बार फिर से चुनाव आ गया है, वोट किसको डालेंगे? काम पर, सड़क पर, किस पर? जाहिर सी बात है, काम पर ही वोट होगा। तो लगता है आपको आपके इलाके में कामकाज हुआ है? जी, इस वक्त आप देख ही रहे हैं, मेरा कहने की ज़रूरत नहीं, आप चलते हुए यहाँ तक आए होंगे, आपने देख ही लिया होगा कैसे रास्ते से गुजर कर आप आए हैं। यहाँ से हमें रोज़ निकलना पड़ता है, आप आ जाएँ। वजह क्या है कि मतलब आप लोगों ने, जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दी होगी, विधायक के पास भी गए होंगे, सांसद तक भी अर्जी लगाई होगी, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हुआ, क्या वजह है? ये तो प्रशासन ही बता पाएगा कि वजह क्या, कि क्यों वो हम लोगों की नहीं सुन पाता वो। तो अब चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या लगता है वोट किसको देना चाहिए? क्योंकि 5 साल पहले आपने जिसको वोट दिया था उसने कुछ कामकाज नहीं करवाया, अब एक बार फिर से आपके पास मौका है, किस तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? जाहिर सी बात है, काम पर ही वोट होगा, मेरा नहीं सबका ही। आप देख ही रहे हैं काम की वस्तु, यहाँ पर जो स्थिति है इसको देखकर लगता नहीं है कि भाई कुछ काम हो पर आया। जाहिर सी बात है, विकास का नारा होना चाहिए, और आज के लिए यहाँ मूलभूत सुविधाओं की आप देख ही रहे हैं कितना अभाव है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार में बदलाव आना चाहिए? ये तो डिपेंड करेगा कि सारा का सारा जनता या समूह कैसा वोट करेगा, उस पर एक हमारी कॉलोनी डिपेंड नहीं करती। आप क्या चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए या नहीं? हमें तो सरकार बदले या ना बदले, लेकिन यहाँ पर काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए। इलाके में कामकाज नहीं हो, लोग नाराज हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया चौधरी। कन्हैया जी, क्या लग रहा है विकास नहीं हुआ, वोट डालने का समय है, कैसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? सर यहाँ सबसे पहले जो भी नेता आते हैं यहाँ पे वादे तो बहुत लंबे लंबे करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर इसके आगे कुछ काम आगे हो नहीं पाता। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कचड़े वाले की, जैसे यहाँ पे कचड़े का बहुत ज़्यादा सुविधा दिया जाता है, मगर वो सुविधा हमें उपलब्ध नहीं होती है। बिजली की, किसी भी तरह से सब चीज़ का होता है, मगर सुविधा हमें पूरी पहुँच नहीं पाती हमारे पास जैसे कि हर तरह से, मतलब कि देख सकते हैं आप, हमें अब सुविधा मिल रही है यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या कहने के लिए, मगर सरकार कुछ सुन नहीं रही हमारी बात। सरकार सुन नहीं रही है, तो अब सरकार को सुनाने का समय आ गया है, तो किसको सत्ता में लाना चाहिए? कौन कामकाज करके दिखाए, क्या लगता है? सर जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, हमारा नारा है जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, यहाँ काम नहीं करेगा यहाँ वोट आगे नहीं जा पाएगा। आपकी नज़र में है कोई ऐसा जो काम करके दिखा रहा है? सर अभी तक हमारी नज़र में नहीं आया है। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो लगता है कि कुछ काम होगा? सर ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार आती है सब वादे करती है, मगर कोई अपने काम पे डिपेंड नहीं होता, सब मुकर जाती है सब बातों पे, काम पे डिपेंड नहीं होता। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सर। राजीव जी, वोट किसको डालेंगे इस बार? भाई जो हमारे कॉलोनी का विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे। क्या लगता है विकास हुआ है कुछ? विकास क्या हुआ है, जो भी हुआ है देख रहे हैं आपके सामने, हमारी जनता कचड़े और इस तमाम समस्याओं से जूझ रही है, नाली पानी रोड हर चीज़ के लिए समस्या से जूझ रही है। तो क्या विकास हुआ है सर यहाँ का, बताइए, आप ही बताइए।
अच्छा, यहाँ का हुआ है या नहीं हुआ है? लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है, लगता है आपको ऐसा? उत्तर प्रदेश में यदि विकास हुआ होता तो जनता बदलाव नहीं चाहती सर। मतलब बदलाव चाह रही है जनता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस बदलाव में विकल्प किसको देखते हैं, समाजवादी पार्टी को या किसी और को? और अभी तो सर फिलहाल में कोई यहाँ का चेहरा अभी तो दिख नहीं रहा है, फिलहाल उसको चुना जाए। अब जो नोएडा से अब पंखुड़ी पाठक जो कांग्रेस की उम्मीदवार बन गई हैं, कांग्रेस से टिकट लेकर के लड़ रही हैं। पंखुड़ी पाठक लगातार घर घर जाकर के बातचीत करती है लोगों से, काफ़ी एक्टिव सक्रिय रहती है। लगता है कि कांग्रेस को नोएडा में मौका देना चाहिए। अब तो सर अब तो समय बताएगा, यहाँ की जनता बताएगी ना कि हाँ किसको हमको चुनना है। जो विकास करेगा इस कॉलोनी का उसी को हम लोग वोट देंगे। जो विकास करेगा उसी को वोट डालेगी जनता। मौजूदा विधायक से लोग काफ़ी नाराज हैं, कुछ महिलाएं भी इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मोनी मिश्रा। क्या लगता है विकास क्यों नहीं हुआ यहाँ का? सड़क कितने सालों से ये अभी इस तरीके से है? 10-12 साल हो गए ऐसे ही हैं। कोई भी विधायक नहीं आता यहाँ पे? नहीं, इधर कोई नहीं आता है। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं जब इलेक्शन का टाइम होगा जब ही आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। तो अब इलेक्शन आ गया, अब अगर कोई नेता आएगा आपके घर पे, आपके दरवाजे, कैसे स्वागत करेंगे उसका? क्या स्वागत करेंगे? जैसे काम करेंगे वैसा स्वागत करेंगे। आएंगे, काम करे होते तो सब भीड़ लगा देंगे, नहीं काम करेंगे घर घुस जाएंगे सब। तो वोट डालेंगे इस बार? डालेंगे, जिसको मन होगा उसको डालेंगे। किस पार्टी को डालेंगे? अब ये बताने का नहीं है किसको डालेंगे, देखेंगे। हाँ, क्या कह रही माता जी आप? हमारे कॉलोनी में जो विकास करेगा, रोड देगा, पानी देगा, हम लोग सब एक तक बना लेंगे, उसी को वोट देंगे। तो आप लोगों ने विधायक और सांसद के पास अर्जी डाली इस सड़क के लिए? हम लोग बहुत बार गए, हम लेडीज लोग बहुत बार गए हैं पानी के लिए, रोड के लिए। झूठ के आते हैं, रोड को नाप लेते हैं कि ये रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। बस हम लोग अभी तो आप सूखे में आए हैं, थोड़ा बारिश में आते तो हम लोग निकलते भी नहीं है इसमें। तो क्या लग रहा है वोट अब किसको देना चाहिए? देना चाहिए जो हमारे पहले इसका विकास करेंगे, हम वोट उसी को देंगे। तो चुनाव में महज 20 दिन का या 25 दिन का समय रह गया है, तो कब तक आप ये मन बनाएंगे? तो जितना जल्दी वो कर देंगे उतना हम लोग एकता बना लेंगे। अच्छा, उतनी जल्दी एकता बना करके वोट डाल देंगे। क्या नाम है माता जी आपका? क्या है, रोड बनी नहीं रहा, बारिश होता है इतना पानी में, बाजार करने जाओ बच्चे लेके परेशान हो जाते हैं। अब जब इलेक्शन नहीं रहता है तब कहते हैं जे चलो अब रोड बन रहा, रोड बन रहा। इलेक्शन बीतते खत्म, नापी जोखी कर लेंगे। तो वोट किसको डालेंगे? जो विकास करेंगे उसको डालेंगे। तो मैं मान लूं कि बीजेपी से यहाँ का जो विधायक था उसको तो वोट नहीं डालेंगे आप? नहीं, अगर वही कर देंगे तो फिर उन्हीं को क्यों नहीं दे देंगे? अच्छा, ये बात है। वो आप काम कर देंगे तो उन्हीं को दे देंगे। अगर हमारे रोड को बनवा देंगे हम वोट उसी को दे देंगे। क्या नाम है मैडम आपका? आराधना सिंह। यहीं रहते हैं आप भी? हाँ। क्या लग रहा है विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों रुका हुआ है सड़क का निर्माण? अब हर चीज सरकार आगे, बीच वालों की गलती है, वो खाए वो जाने। अब वोट तो बाकी भी योगी सरकार अच्छी लगती है? खुल के अच्छी लगती है। तो इस बार वोट बीजेपी को ही है? हाँ, बीजेपी का है। यहाँ भी गांव में भी जो फैमिली उनका भी बीजेपी को ही है। अच्छा, गांव में भी बीजेपी को समर्थन दिया जाएगा। और भी यहाँ पर लोग हैं मौजूद, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है, क्या यहाँ की स्थिति है। मेरा नाम बाला देवी है। बाला देवी, आप भी यहीं की निवासी हैं? मैं यहीं 20 साल से रहती हूँ। 20 साल आपको हो गए रहते हुए। ये सड़क का निर्माण कब से नहीं हुआ? सड़क का निर्माण हुआ था जब महेश शर्मा जी थे, उस टाइम विधायक थे, उस टाइम ये खरंजा बना था। अच्छा, उसके बाद हमने बहुत अब चक्कर काट रहे हैं, कोई नहीं यहाँ सुनवाई कर रहा है। तो क्या लग रहा है अब वोट डालने का समय आ गया, वोट किसको डालेंगे? बिल्कुल, वोट उसको डालेंगे जो हमारे यहाँ काम करेगा। 5 साल बीत गए, कामकाज हुआ नहीं, कामकाज हुआ नहीं तो अब फिर आगे कैसे की क्या उम्मीद करें? आगे की भी तो उम्मीद नहीं है, तो अब देखेंगे जब क्या माहौल रहेगा। कांग्रेस से यहाँ पे एक महिला उम्मीदवार है पंखुड़ी पाठक जी, उनको टिकट मिला है कांग्रेस से। लगता है कि बीजेपी छोड़ करके अगर हम कांग्रेस को या किसी अन्य दल को टिकट वोट देंगे तो बेहतर हो सकता है कुछ? तो आए इधर, थोड़ा आश्वासन तो दें पब्लिक के लिए, तभी तो उनको जानेंगे जब यहाँ आके आश्वासन देंगी। क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगे हुए, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नया काम कोई कर नहीं सकता। फिर भी पब्लिक को आकर आश्वासन तो दें, कोई आए तो सही इधर, तभी तो उनको भी जानेंगे। नहीं, पंखुड़ी मैडम आए थे यहाँ पे, हमसे मिले हैं। पंखुड़ी मैडम आए थे, हमसे मिले हैं, बोले जे आप किसे वोट दोगे? हम कहे मैम रोड जो बनाएंगे हम उसी को वोट देंगे। क्या कहा पंखुड़ी जी ने? बोले हम आपको सहायता करेंगे, आप आइए यहाँ। 62 में हमें बुलाए थे, हम गए नहीं मिलने उनके पास, हम इनको बताए थे। तो विधायक जी से मुलाकात हुई आप? हाँ, ये पंकज सिंह से मिले हैं, उनको हम कागज लेटर दिए हैं, पूरे गली के लेटर पर साइन करवा के हम उनके यहाँ जमा करे जो रोड के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कब आपने अर्जी दी थी?
कितना दिन हो गया दीदी? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से कोई सुध नहीं ली। सुनवाई नहीं हुआ। रास्ते की कितनी बार दे चुके हैं, कितनी बार दे चुके हैं रास्ते की, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे इधर में कोई रास्ता नहीं बन रहा है, बन रहे हैं कॉलोनी के अंदर, तो उस तरफ बन रहे हैं आश्रम की तरफ। अच्छा, विधायक को छोड़ करके अगर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करूं, क्या लगता है योगी सरकार बेहतर है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, बेहतर करने के लिए कोई नहीं, हमारे लिए तो सब सही है, लेकिन ये रोड सही हो, सब मामला जैसे ये लाइट नहीं, किसी के घर मीटर नहीं लग रहा है, किसी का चोरी का है तो छापा पड़ रहा है तो कुछ हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये कॉलोनी पास हो या कुछ मीटर लग जाए, ये सब होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। तो वोट देने से क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं बनता है वोट देने से। हम सबको वोट देते रहे, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। कहता कभी भी अठौती आके मकान तोड़ देगा तो कुछ करेगा, इसमें वो नहीं है, विकास नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर चुनावों से पहले अगर कोई भी नेता या विधायक यहाँ पर नहीं आता है, तब आप लोग किसे वोट डालेंगे या वोट का बहिष्कार तो करेंगे? मन की इच्छा है। देखिए, हम एक सही बात की बात अभी शुरू कर दे, पूरे 86 के अंदर के हम पूरे के रिक्स हम दोनों ले रहे हैं, वोट उन्हीं के मिलेगा। अगर अभी शुरू कर दे, कल से शुरू जो कर दे, मैं उन्हीं के कह रही हूँ। जो कामकाज करवाएगा उनको इलाके की जनता वोट देगी। विधायकों का फर्ज है या नेताओं का फर्ज है कि जब वो वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं तो चुनावों के बाद इलाके की समस्या और इलाके में जो निर्माण कार्य है उनको पूरा करवाए, जिससे कि वहाँ की जो आम जनता है जिन्होंने एक बार अपने प्रतिनिधि पर भरोसा दिखाया है, उनके भरोसे पर खरा उतरे। हम मौजूद थे नोएडा के सेक्टर 63 के 86 कॉलोनी में, जहाँ पर हमने आम जनता से बातचीत करी। सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, सबने ये बताया कि यहाँ पर निर्माण कार्य, सड़क का जो निर्माण कार्य, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है। एक बार चलेंगे हम फिर से नए विधानसभा क्षेत्र में और देंगे आपको हर अपडेट। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।